तो कहने का मतलब यह है कि जो छोटे वाले आंसर है उसमें अब 4 से 5 लाइन आप परिचय लिख दोगे, तो बाकी कंटेंट कब लिखोगे? 3 साढ़े 3 मिनट में। बात समझ में आ रही है? हम्म। अब जैसे आपने जी सर। किया, आपने आपके क्वेश्चन में खोला हूँ टेस्ट नंबर 1 का, जिसमें 1773 का जो क्वेश्चन पूछा है, एक्ट के बारे में पूछा गया है, उसको लिखने में आपको कितना समय लगा? सही से बताइएगा। सर 4 से 4.5 मिनट सर। फोर से मैं फोर उतना पॉइंट ही लेके चलती हूँ सर बस। उतना ही लेके चलते हो? ठीक है, हाँ। और इसमें ऐसे लिख दिए हो कि कुछ वर्ड हमको पता नहीं लग रहा है कि क्या लिखे हो। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी ठीक है सर। ना। तो मान के चलिए कुछ 4.5 मिनट लग रहा है, और 6 क्वेश्चन दे दिया। 24.25 मिनट, 25 मिनट, 26 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन को करने में लग रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जाके आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं? जी सर। छूट जाएगा। खासकर पेपर जो 1 होता है ना, उसमें तो डेफिनेटली छूटेगा। क्योंकि जो स्टेट्स है, ये आपका 1 घंटा, सवा घंटा ले लेगा। 40 मिनट से 50 मिनट है ना, बहुत रेयर लोग होते हैं उनका, उनको लगता है। इस बहुत पे होते हैं वाला कि, पेपर का लेवल सर 1 घंटा पार था सर। तो वही हम बोल रहे हैं ना। देखो, हमारे जैसे स्टूडेंट क्या होते हैं कि अगर स्टेट्स करेंगे ना, तो ध्यान रखते हैं कि ये गलत वर्ड ना टिपा जाए। एक बार कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिया, दोबारा चेक करते हैं कि सही तो, मतलब गलती तो नहीं हुआ है। क्योंकि स्टेट्स गलत तो आउट ऑफ रेस हो जाते हैं, जनरली हम लोग यही मान के चलते हैं। ठीक है। तो पेपर 1 में तो और भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि यही ज्यादा खा जाएगा आपका। पेपर 1 में आपको एक क्वेश्चन में 18 से 20 मिनट के आसपास ही मिलेगा करने में। तो जब छोटे वाले आंसर है उसमें हम इतना लंबे क्यों लिखेंगे? इसमें सबसे क्या बोलते हैं उसको, संक्षिप्त में जो लिखना है लिखो, और उसके बाद खत्म करो। ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स करो ना। यूपीएससी का तैयारी की हो तो उतना तो समझ में आ गया होगा ना, कि 1 से 3 लाइन के बीच में सर क्या आंसर। छोटे वाले क्वेश्चन में क्या 2 लाइन का भी प्रस्तावना, 2 लाइन के भी जो प्रस्तावना ऐड नहीं करेंगे? हाँ हाँ। देखिए, मेन डिमांड आपका क्या होना चाहिए ना मैडम, कि क्वेश्चन जो है ना, सारे उसको अटेम्प्ट करना। जी सर। अब देखो, आपको इसमें बीपीएससी क्या करता है ना, कि छोटे वाले क्वेश्चन भी दे देता है, बड़े वाले भी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर भी दे देता है। लॉन्ग आंसर में हमको क्या करता है, 38 नंबर का रहता है, और 5-6 पेज लिखने होते हैं। लेकिन वो यूपीएससी में नहीं होता है ना। यूपीएससी में जीएस 2 में या जीएस 1 में कितने क्वेश्चंस होते हैं बताइएगा? जो भी जीएस के पार्ट्स होते हैं उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? सर 20 होता है, 20। 20 होता है, 20। ठीक है ना। अब बीपीएससी टोटल के जी 20 होता है। हाँ, जीएस 2 में कितने क्वेश्चन होते हैं? बीपीएससी के जीएस 2 में? सर उसमें भी सर 20 होते हैं, लेकिन इस बार 21 हो गया था। हाँ वही 21, या मान लो 20 होते हैं, ठीक है ना, एवरेज मान के चलते हैं। जीएस 2 में क्या डिफरेंस होता है? 5 को क्वेश्चन जी बड़े सर। लिखने होते हैं ना। लेकिन इसमें नहीं लिखना होता है, हमको यूपीएससी में नहीं लिखना होता है। नहीं सर। हम्म। तो कहीं ना कहीं तो इसमें टाइम का इशू हो सकता है ना। तो जी इसीलिए सर। बोल रहे हैं कि पेपर कंप्लीट होना चाहिए, और जो मेन पॉइंट है ना छोटे वाले में, पता है क्या करना है, संक्षिप्त में सब चीज रखो। फ्लो चार्ट्स बना लो अगर समय नहीं है तो। नहीं तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 3, या अपने हिसाब से जैसे भी करना है वैसे करके, जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका, जिस तरह से आप लिखते हो लिखो। पॉइंट लिख के खत्म करो, जो डिमांड है उसको पॉइंट लिख के खत्म करो। एक्सप्लेन करना ही नहीं है। जो ही नहीं है कि 6-7 पॉइंट लिखना है। अगर आपको लगता है कि हम 4 पॉइंट इसमें लिख देंगे 6 की जगह, और 2 पॉइंट 3 पॉइंट हम इसका अगला सब पार्ट क्रिटिसिज्म वगैरह लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं इसको फॉलो करेंगे हम? उसके बाद 1-2 लाइन में लिख के कंक्लूजन करके खत्म करो। पूरा कहानी लिखना है तो वो तो आपके लिए लॉन्ग आंसर दिया है ना बीपीएससी। 4 से 5 लाइन में आप इसमें क्या करना है, आपको परिचय लिखना है। 4 से 5 लाइन में परिचय लिखो आराम से। अब परिचय भी वैसे ही परिचय है, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, इंट्रोडक्शन में बहुत सारे को मैंने बोला था कि भाई इंट्रोडक्शन पर काम करना है। इंट्रोडक्शन आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए। इंट्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। 4-5 लाइन। इस इशू क्या है, क्वेश्चन क्यों, क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। अगर करंट ओरिएंटेड पूछा है तो उसके बारे में बताओगे ना, कि भाई इस एक घटनाएं घटी थी। उसके बाद क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको उठाओ यहाँ पर।
सब टॉपिक डाल के हाईलाइट करके सुंदर लिखो, पॉइंट 1 ए हुआ था। इसमें एग्जांपल्स कोट करो, खासकर पॉलिटी में। पॉलिटी में अगर आप देखे होंगे जो मॉडल टेस्ट मॉडल आंसर मिला है आपको, उसमें क्या है, उसमें एग्जांपल्स कोट किया गया है कि नहीं हर में, देखे हो आप लोग कि नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। करेंट के जो भी एग्जांपल कोट किया है ना। उसके अलावा अगर आप देखे होंगे यस तो सर। उसके अलावा अगर आप देखे होंगे मॉडल आंसर में तो केसेस वगैरह के बारे में भी बताया गया होगा, जजमेंट वगैरह जो भी आया है। हम्म। यस तो सर। क्या है कि ये जी सर। आपको क्या करना है कि ये सब चीजें इसमें लिखने होते हैं। अगर पॉइंट 1 उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें इसको प्रूफ करने के लिए आप एग्जाम्पल दो या कुछ ना कुछ डालो कि हाँ हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ऐसे घटनाएं घटी हैं या ऐसे कुछ हुआ है। अभी राज्यपाल पर अभी अगला टेस्ट में राज्यपाल गवर्नर का टेस्ट है ना, अगला टेस्ट टेस्ट नंबर 4 में। हो गया सर, सर हो वो गया। जो हो गया। सर हाँ थर्ड सर। टेस्ट था वो। अच्छा, थर्ड टेस्ट था, कल ही हुआ। तो इसमें कितने लोग लिखा है, अभी जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कितने लोग सर मेंशन? मैंने लिखा है सर, तमिलनाडु वाला, जिसमें और सुप्रीम कोई? कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। सर मैंने भी लिखा है। आप मैम नाम क्या है? सर वेला। वेला। और कोई? हम लोग भी लिखा है। बताइए ना सर, नाम क्या हुआ आपका? आशुतोष कुमार नाम हुआ मेरा। आशुतोष को। और कोई मेल से है जो लिखे हैं सब? तो कहने का मतलब यही है कि पॉलिटी देखो, आप GS2 में ये आपका पहले बता देता हूँ कि लिखना कैसे है, इसके बारे में क्लियर कर रहा हूँ। इसमें एक्सप्लेन करोगे तो आंसर आपका क्वेश्चन छूटेगा। 3 साढ़े 3 मिनट एक क्वेश्चन को मिलता है, उसमें आपको पढ़ना भी है, स्ट्रक्चर भी दिमाग में फ्रेम करना है कि भाई पूछ के रहा है, और उसके बारे में लिखना भी है। ये सब सब आपको 3 साढ़े 3 मिनट में ही करने पड़ेंगे। तो उसमें एक्सप्लेनेशन जो आपको थोड़ा सा इंट्रो ज्यादा करोगे तो आपका मेन पॉइंट छूट जाएगा। मेन पॉइंट में थोड़ा सा किसी एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहोगे तो अगला पॉइंट छूट जाएगा। हमको करना ही क्यों है? वैसे ही 3 4 नंबर मिलते हैं, उससे ज्यादा तो किसी को मिलते नहीं है छोटे वाले में। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाँ, अब इसमें आपको क्या है कि जो बड़े वाले जो लॉन्ग आंसर है, ये फॉर्मेट बस आप लोग को फॉलो करना है। 4 से 5 लाइन में क्या करना है, आपको परिचय लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यों पूछा है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देना है कि हाँ एक घटना घटी थी, खासकर GS2 में, या कोई करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसके बारे में। फिर उसके डिमांड को पकड़ना है, क्वेश्चन के डिमांड को। जब भी क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना आप, तो उसको डिमांड को है ना क्या करो, हाईलाइट ही कर लो, पेन से कर लो उसी समय। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि लिखते लिखते दूसरे लाइन दूसरे ट्रैक पे चले जाओगे आप, और उसमें पता भी नहीं लगता है कि हम लिख क्या रहे हैं। बाहर निकलोगे तो समझ में नहीं आएगा कि लिखे क्या है। जब अभी सबका आंसर बुकलेट वगैरह BPSC देगा ये तब सर आपको। कभी कभी लिखते हैं तो लगता है कि मुझे ये लिखना था, लेकिन उसके हाँ। कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है हाँ, लिखने में। तो वो क्या है कि जबकि मतलब पता वो होता है प्रेशर, कि क्या हाँ वो लिखना है। एग्जाम में वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, टाइम का इशू होता है, बहुत दिन से सोए नहीं होते हैं, प्रेशर होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेबस लगता है कि अरे यार आज एक दिन और मिल जाता, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत चीजें होती है। ठीक है। तो क्या है, इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो उसको हाईलाइट कर लो, डिमांड नंबर 1, डिमांड नंबर 2, डिमांड नंबर 3। क्योंकि जब लिखोगे तो क्वेश्चन पर डिमांड आएगा ना कि हाँ ये डिमांड को कवर करना है। 3 डिमांड पूछा, 3 डिमांड को लिख दिए, बाकी उसके अलावा जो भी लिखना है, टाइम बचता तो लिखना है तो लिखो, लेकिन कम से कम डिमांड तो पूरा कर लेंगे। ठीक है। अब जब डिमांड को जो भी डिमांड है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, ठीक है ना, तो उसको पॉइंट में लिखो। पॉइंट में लिख रहे हैं आप, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो बड़े वाले में, साथ ही साथ कोशिश करना है इसमें एग्जाम्पल सपोर्ट करे या डाटा सपोर्ट करे। कहीं आपको लगता है कि ग्राफ वगैरह है, खासकर इकोनॉमिक्स वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ग्राफ है, या मैप वगैरह ज्योग्राफी वगैरह में बना सकते हैं, तो ये सब बनाइए। कहने का मतलब है कि आप अपने आंसर को दूसरे से बेटर दिखाइए, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना। अगर दूसरों से बेटर नहीं होगा तो आपको नंबर क्यों मिलेगा? क्योंकि चेक इंसान ही करता है ना, कंप्यूटर तो नहीं कर रहा है MCQ की तरह। उसको जो सुंदर दिख गया उसको ज्यादा नंबर दे देगा, जो खराब दिखा है उसको कम नंबर देगा।
जो सजावट, शादी ब्याह में जाते हैं तो सज धज के क्यों जाते हैं? अच्छे दिखने के लिए, फोटो अच्छा आएगा। तो सही कॉपी अगर आपका खोलेंगे हम, तो देखेंगे कि अरे यार क्या लिख दिया है। जैसे इनका है, प्रिया का है, तो इनका हमको पढ़ने में इतनी तकलीफ होती है ना, इनका कॉपी चेक करने में, कि क्या लिखी है, क्यों, कौन सा वर्ड लिख दिए, पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है। एक होता है कॉपी की, अरे यार चलो कंटेंट बहुत गंदा है उसका, कम से कम साफ सुथरा कॉपी है तो सबसे पहला गुड इंप्रेशन जाता है कि हाँ ठीक ठाक कॉपी लग रहा है। फिर पढ़ते हैं तो एक छवि बन जाता है कि हाँ बढ़िया लिखा है। तो वो काम करना है आपको, सॉरी डाटा। सर, मैं बस फ्लो में बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं इसको कंट्रोल करूंगी। अरे नहीं, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं एज एग्जांपल आपको यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपका नहीं कॉपी नहीं सर, मैं खुला हुआ है। ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ सर आपका एक कॉपी में। चीज पूछनी थी। हाँ बताइए। जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं हम, सिग्निफिकेंस में बॉक्स बनाए, उसको हाईलाइट किए एरोज निकाल के, तो उस एरोज से बस पॉइंट्स लिखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्रियम्बल लिख रहे हैं तो उसमें लिख रहे हैं गाइडिंग लाइट फॉर लॉ मेकर्स, ठीक है? तो उसको आगे जाके एक्सप्लेन भी करना है या फिर बस उतना फ्लो चार्ट बनाकर छोड़ सकते हैं 38 मार्क्स वाले में? देखिए दो चीज हम बता देते हैं, ठीक है ना। फ्लो चार्ट्स का हम यूज कहाँ करते हैं? यहाँ पर तो आपको मैप आ गया, डाटा आ गया, उसके बाद आपका ग्राफ वगैरह आ गया, तो ये सब अलग चीज हो गया, इसको फ्लो चार्ट में आप इंक्लूड मत कीजिए। ठीक है ना। जैसे मॉनसून पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तब मैप बना दोगे, बनाओगे ना कि कैसे चल रहा है। फ्लो चार्ट्स का यूज क्या होता है ना, कि दो चीजों में करते हैं। एक, टाइम आपका कम है तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम फ्लो चार्ट्स में दिखा देते हैं। जैसे सब कुछ कि सब चीज अच्छे से कर दी है, लेकिन आपका वे फॉरवर्ड, ठीक है ना, वे हेड में टाइम नहीं बचा है, कॉपी छिनाने वाला है, तो फ्लो चार्ट्स बना के जल्दी जल्दी दिखा दिए, खत्म कर दिए। एक चीज वो हो गया, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि 38 नंबर में क्या होता है ना, कि जो डिमांड के अलावा भी हम कुछ चीजें डालते हैं ना। जी जैसे सर। अभी प्रियम्बल है, प्रियम्बल पर सवाल किया कुछ, प्रियम्बल पर सवाल आया था, तो हाँ सर। या फंडामेंटल राइट्स पर सवाल आया था, तो क्वेश्चन नहीं बोला था कि भाई कितने फंडामेंटल राइट्स है उसको एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन ही नहीं था। या प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करो, वो नहीं था। ठीक है ना। लेकिन अब जो फंडामेंटल राइट्स है तो कम से कम वो हमको एक्सप्लेन नहीं करना है ना, क्वेश्चन का डिमांड है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप फ्लो चार्ट बना के डाल दो कि भाई इतने हैं। ठीक है। लेकिन फ्लो चार्ट्स में बना रहे हो, उसी चीज को नीचे लिख रहे हो, तो रिपीटिशन हो जाएगा ना, तो उसको अवॉइड करना है। सर बट ऐसा नहीं लगेगा कि बस भरने के लिए भर दिए? जैसे डीपीएसपी में जो क्वेश्चन आया था उसमें इवैल्यूएट था, तो इवैल्यूएट में तो बस दो ही पॉइंट निकल के आ रहा है कि वो नॉन इन्फोर्सिएबल है, और दूसरा कि उसके बेसिस पे फोर्स नहीं कर सकते कि आप लॉ बनाइए। तो अगर 38 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स पहले पार्ट के लिए, हाफ मार्क्स दूसरे पार्ट के लिए। तो दूसरा पार्ट में अगर हम आधा पेज में ही लिखेंगे तो वो पूरा मार्क्स थोड़े देंगे, पर पॉइंट्स भी नहीं है उससे ज्यादा। तो अच्छा वहां ये पे समझ नहीं बताइए, आता कि पेज कैसे भरे। क्वेश्चन क्वेश्चन बताइए ना। सर जो डीपीएसपी का क्वेश्चन था, कौन बस सा एक क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि टेस्ट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन अच्छा, था। अपने टेस्ट का। जी सर। अच्छा चलिए हम उसको देख लेते हैं अभी। टेस्ट नंबर 2 का लास्ट, व्हाट इज रेलेवेंस, डीपीएसपी वाला ना। हाँ सर। ये आपको देखो क्वेश्चन है, जो नहीं है दिए हैं उनको हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। ये बीपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इवेलुएट द रेलेवेंस ऑफ डीपीएसपी इन कंटेम्पररी सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट इन इंडिया। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था ना। हाँ सर। हाँ सर, इसमें पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है इसका। हम्म। अब बताइए, अब इसमें आपको समस्या आ रहा है कि कंटेंट कम हो रहा है, ये ना समस्या आ रहा है। हाँ सर, मतलब हम्म? एक पार्ट का इवैल्यूएट, मतलब दोनों चीज करना है, प्लस माइनस दोनों का इवैल्यूएट करेंगे। प्लस ज्यादा हो जा रहा है, माइनस कम हो जा रहा है। हम्म। देखिए अब इसको हम डील कैसे करेंगे, मेन समस्या यही हो गया ना। ठीक है। तब इसको करना कैसे है, कि अब क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो इवेलुएट आ गया, ठीक है ना। ठीक है। तो इसमें आपको पता लग गया कि हमको फायदा और नुकसान दोनों दिखाना है, यही ना है? यही है ना, बोलो ना। यस सर। हाँ। हाँ सर। उसके बाद क्या है, रेलिवेंस।
मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अभी सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट डीपीएसपी पूरा इसी पर लाई करता है, ठीक है, ये भी पता है आपको। तो बोल रहा है कि इसका जो रेलिवेंस है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कितना है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 51 है। 51। हाँ, तो इसमें जो भी डीपीएसपी, जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे संविधान में मेंशन है, उसका अभी के समय में रेलिवेंस कैसे है, ये पूछ रहा है, उसको इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है। क्वेश्चन आसान है। अब इसको डील कैसे करेंगे, देखो अब। तो सबसे पहले आप इसमें क्या डालोगे, इंट्रो डालोगे, इंट्रो डालोगे। और पॉलिटी के लिए हमेशा हम पहले भी बताए हैं कि पॉलिटी के लिए क्या करना है आपको, जितने भी टॉपिक है शुरू शुरू जो भी करवा रहे हैं, जैसे प्रियम्बल हम करवा दिए हैं आपको, ठीक है। प्रियम्बल के बाद आपको हम फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन हो चुका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन हो चुका है, फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना, राज्यपाल पर क्वेश्चन हो चुका है, गवर्नर पर। तो करना कुछ नहीं है, एक टॉपिक्स जितने भी है ना, उस पर कुछ ना कुछ कमेंट बड़े बड़े जो लोग सब हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट के क्या हो गए, वकील सब, वकील बोला, जज सब हो गए, जजमेंट हो गया, या अच्छे ऑथर सब हो गए, कुछ ना कुछ सब पर कमेंट किया है, किया ही होगा। अब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का डीपीएसपी पर बहुत सारा निकल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स पर निकल जाएगा। तो हर टॉपिक पर क्या करना है, वो अपना एक नोट्स में बना लो, क्योंकि ये आपके इंट्रो और कंक्लूजन में काफी हेल्प करेगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। ये बना लीजिए। तो आप इंट्रो इसको दे दोगे 4 से 5 लाइन में, 4 से 5 लाइन में दे दोगे ना। अब बोलो भाई हाँ या ना, बोलते रहो। यस यस सर। सर। यस सर। तो ये आप दे दिए। अब क्वेश्चन हमको इवेलुएट रेलिवेंस वगैरह करना है, तो थोड़ा बहुत डीपीएसपी के बारे में बताओगे ना। अब डीपीएसपी के बारे में ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकल 36 से 51 को सारे को एक्सप्लेन करना है, ये भी नहीं करना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बताओगे, बताओ। आर्टिकल जैसे पार्ट कहाँ से ओपन आर्टिकल, किए हैं? अब देखोगे कि डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। हाँ सर, यस सर। बताइए, गांधीयन, लिबरल, लिबरल, और मेयर मेयर रुकिन था, सोशलिस्ट। बताइए और क्या, तीसरा कौन सा, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, ठीक है। इस भागों में डीपीएसपी को बांटा गया है। इसके बारे में, जी इसमें सर। कौन कौन आता है आर्टिकल, थोड़ा बहुत मेंशन कर दो, इसके बारे में मेंशन कर दो, इसके बारे में मेंशन 40। कर सर गांधीयन में सर 40 आता है, दो, मतलब हाँ 41, 47। वो आप कर देना, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो। अब इसमें एक्सप्लेन नहीं करना, फ्लोचार्ट बना के डाल दो, इसमें लगभग आपका एक पेज खत्म हो जाएगा। अब मेन चीज आ जाओ रेलिवेंस का। तो जो रेलिवेंस है अभी के कंटेक्स्ट में, उसको आप क्या करो, आप एग्जाम्पल के साथ कोट करना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि रेलिवेंस अगर देखोगे तो आर्टिकल 39 मॉडल आंसर में देखोगे हम मेंशन किए हैं, बी और सी किसके बारे में बोलता है, पॉइंट 1 इनइक्वालिटी के बारे में बोलता है ना भाई। हाँ सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो करेंट इनइक्वालिटी के बारे में बोलता है कि हमारे देश में गरीबी को कम करना है, सिंपल सी भाषा में। तो इसके लिए प्रधानमंत्री कुछ योजना चला रही है कंटेम्पररी टाइम्स में, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो कि देखो रेलिवेंस बता रहे हैं कि इसकी अभी आवश्यकता है जो चल रही है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, गरीब कल्याण योजना है, मनरेगा हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, इसको बता देंगे, ठीक है, रेलिवेंस। अब हाँ इसको ने अब इसका चैलेंजेस क्या बताओगे, इसका इवेलुएट करना है तो चैलेंजेस क्या बताओगे। चलो ये सब ठीक है, लेकिन गरीबी अभी तक भी हम हटा नहीं पाए हैं ना, इनइक्वालिटी पूरा हो गया, खत्म हो गया नो सर। इंडिया। अब 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 जब बोल रहे हो कि गरीबी हम नहीं हटा पाए हैं, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल कैसे प्रूव कर पाओगे, बताओ जल्दी से। इनकंसिस्टेंट विद द रियलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है। सर एमपीआई का डेल्टा डेटा को वगैरह पुट डाल कर सकते हैं सकते हैं, सर। जो हम्म, एमपीआई का बॉस्टन मल्टी रिपोर्ट सर। डायमेंशनल पॉवर्टीज है और बाकी सब। ठीक है, बहुत बढ़िया। बॉस्टन रिपोर्ट। डाटा डाल दो, अभी किसी ने डाटा के बारे में बताया, डाटा डाल दो, इनइक्वालिटी जितने 5%। चैलेंजेस। देखो अब आपको चैलेंजेस मिल ही नहीं रहा है, तो चैलेंजेस नहीं मिल रहा है मतलब क्या है कि हमारा देश में रामराज चल रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है। हम्म। बात यही हो गई ना कि चैलेंजेस ही नहीं मिल रहा है।
ठीक है। अब देखो सेकंड सेकंड आपको बता रहे हैं, तो ये सब आपको क्या करना है, चैलेंजेस में लिखना है। जो इवैल्यूएशन करना है तो नेगेटिव पॉइंट में लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब सपोज करो अगला सोशल वेलफेयर हो गया, जिसके बारे में हमने बताया था। एक एक और एग्जांपल है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी आपको डीपीएसपी में बात किया गया है, ठीक है। तो उसके यस लिए सर। आप कौन सा, अभी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक मिशन मोबिलिटी Environment वाला। लाइफ। यस protection सर। में हाँ, sure. हाँ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला भी चल रहा है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है, बहुत सारा टारगेट है, ये सब बिहार आपको का पता। ईवी पॉलिसी सर। हाँ हाँ, ये सब डाल दोगे, लेकिन चैलेंजेस में क्या करोगे? अभी भी हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और हाईएस्ट इमीटर है, मतलब इमिशन करते हैं। हाँ। बिहार, एक रिपोर्ट आया था सर कि यस बिहार सर। 2070 तक 5% ज्यादा इमिट करेगा वो वही ना, मतलब ये सब आपको टारगेट रखना से भी। पड़ेगा। हम्म। अब तीसरा देखो, तीसरा देखो, जैसे एजुकेशन, ये सब के बारे में भी मेंशन है, ठीक है। तो एजुकेशन में क्या हुआ है कि हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, सर्व शिक्षा अभियान आ गया, बहुत सारे हम लोग चल रहे हैं, मिड डे मील वगैरह स्कीम भी चला रहे हैं, जिससे पढ़ाई को हम लोग क्या कर सके, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड समस्या है उसको दूर कर सके। लेकिन उसमें चैलेंजेस नहीं है क्या? यस सर। चैलेंजेस है ना। फीमेल इलिटरेसी। हाँ, तो हम वही बोल रहे हैं कि इसको सर क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। तो रेलिवेंस, जो जो आर्टिकल, अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आर्टिकल याद होना चाहिए। अब पूरे आर्टिकल नहीं तो कम से कम मेन मेन पॉइंट याद होना चाहिए कि ग्राम सभा का बात किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात किया है, इसमें एजुकेशन का बात हुआ है, उसके बाद इनइक्वालिटी का बात हुआ है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, गरीबी उरीबी ये सब को खत्म करने के लिए उसकी बात हुआ है, एससी एसटी खासकर जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसका बात हुआ है, ठीक है। तो ये उसके बाद इंटॉक्सिकेंट दारू वगैरह ये सब गांधी इस समय देखोगे, ये सब डेयरी वगैरह ये सब के बारे में बात हुआ। आर्टिकल 47। हाँ हाँ, ये सब के बारे में बात हुआ है। ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब इस पर अभी काम कर रहा है, इसका क्या रेलिवेंस है, इसका क्या रेलिवेंस है? तो रेलिवेंस में क्या है कि बताना पड़ेगा ना, इसकी जरूरत हमें क्या है। सर ये लिख एजुके सकते हैं ना कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ वो हाँ इनडायरेक्टली हेल्प किया वुमेन एम्पावरमेंट में, हेल्थ हाँ बेटर हाँ करने में। हाँ, डाल सकते हो। जो प्रिंसिपल है उसमें आप एग्जाम्पल कोट करके डाल दो, उसके लिए अभी नहीं सर, डाटा भी है। रेलेवेंस में डाल सकते हैं ये चीज। हाँ हाँ सर डालना है। इसका थैलवर लिख सकते हैं कि नहीं? क्या लिख सकते हैं? बिहार में जो शराबबंदी वाला इशू है, इसका जो क्यों नहीं, फेल्वर क्यों है नहीं, वो लिख क्यों सकते नहीं, हैं कि नहीं? क्यों नहीं, उसको डाटा को यूज कर सकते हो आप। और उसके बाद एक सर्वे भी हुआ ओके। था जिसमें लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया था। ये दारू जो बैन हुआ था उस पर सर्वे भी हुआ था, वो पता है आपको। ये सर मैंने सुना था, लेकिन एग्जैक्ट मुझे डाटा याद नहीं है इसका। तो मतलब उस पर लोग ने, बिहार के जो पॉपुलेशन है उन्होंने, जनता है उसने बताया भी था कि हाँ बहुत बेटर डिसीजन हुआ है। तो ये सब लिखना है आपको, ठीक है ना। रेलिवेंस में वही है, क्या जरूरत पड़ रहा है इसका, इसकी क्या अभी के समय में, कंटेम्प्रेरी समय में इसकी क्या, कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, इसका रेलिवेंस क्या है। अब रेलिवेंस लिखोगे तो जो भी पॉइंट लिखोगे उसमें कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस होगा ही ना, तो चैलेंजेस को खत्म करो उसको कि ये सर चैलेंजेस जब है। आंसर लिखेंगे तो जब रेलेवेंस लिखेंगे तो क्या उसी के जस्ट नीचे हम उसके चैलेंजेस को भी लिखेंगे, या फिर बाद में जब उसको दूसरा सेक्शन जब शुरू करेंगे देखिए आप इवेलुएट वाला वहां दोनों, से शुरू करेंगे? आप दोनों टाइप का लिख सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव पॉइंट उसके नीचे चैलेंजेस लिखेगा ना तो हौच पौच हो जाएगा, ओके। ठीक है ना। नीचे चैलेंजेस लिख दिए, अब चैलेंजेस को सुधारिएगा कैसे? आपने कमियां बताए हो, यहाँ पर 5 पॉइंट हम लोग कर रहे थे ना, यहाँ पर डिमांड हम लोग लिख दिए हैं, तो यस सर। डिमांड के बाद हम लोग चुनौती, जिसको चैलेंजेस है, चैलेंजेस हमने बताया है, तो एज ए लीडर आप उसको कैसे सुधार पाओगे? वे अहेड या आगे की राह जिसको हम बोलते हैं, उसको कैसे कर पाओगे? वो आपको बताना पड़ेगा, सजेशन देना पड़ेगा ना कि हाँ हमको पावर मिलता है, या हम पावर में रहते तो हम इसको ये नीति लाके हम उसको सुधारते। क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जो भी अभी ग्रुप में इंटरव्यू आप लोग दिए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन जो दिए होंगे उनको पता होगा कि पूछा जाएगा। तो वे अहेड क्या यस सर। करोगे, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन देके खत्म करो बात को, ठीक है। तो क्या है, ये फॉर्मेट को कवर करना है, और कुछ भी नहीं लिख देना है, मतलब कुछ भी नहीं लिख देना है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, कल ही हुआ ना, राज्यपाल का। हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बीपीएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो क्या करता है, एक्ट्स एज ए ब्रिज,
ठीक है ना। क्या करता है, एक सेतु या पुल का काम करता है, किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट के बीच में। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस ब्रिज में क्या होता है, जंग लग जाता है, मतलब मजाक में बोल रहे हैं, ऑफ्टन अ पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन, कभी कभी विवाद में रहता है। आपको डिस्कस करना है विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन समझ में आ गया, आसान हाँ क्वेश्चन है। सर। अब इसमें क्या करोगे कि राज्यपाल, ये आर्टिकल में होता है, राज्यपाल की ये शक्तियां है, राज्यपाल को ऐसे नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल को ये किया जाता है। क्वेश्चन ये तो नहीं पूछ रहा है ना। एक कॉलेज में होता था कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे, लिख के वहीं जाएंगे जो हम पढ़ के गए। 17th देखो, मेंस सर में बट ही पूछा था सर इंट्रोडक्शन में गवर्नर का। हाफ पेज में ये सब दे सकते हैं, मतलब हाफ पेज में उसका बस इंट्रो देने के लिए कि क्या क्या पावर होता है, फिर कैसे वो उस पावर को मिसयूज करते हैं। उसको 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 करना क्या है, हम बताते हैं। हम इंट्रोडक्शन में ही नेगेटिव क्यों बता रहा हूँ, चैलेंजिंग में बताना ना आप। इंट्रो में क्या करना, हम क्या बोले थे कि पॉलिटी में जितने भी टॉपिक्स है ना, सब पर एक एक कोटेशन तैयार कर लो। सब पर किसी ने बढ़िया चीज बोला होगा। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, एक्ट्स एज ए ब्रिज। अगर एक क्वेश्चन में नहीं रहता तो इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन याद यूज कर लेते, इंट्रोडक्शन इसको यूज कर लेते, लेकिन क्वेश्चन में ही डाल दिया है। तो ऐसा ही कुछ कुछ जो सौ टॉपिक्स है ना, उस पर कुछ मतलब पॉइंट्स, कुछ स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि इसको हम कैसे डील करना है। ठीक है ना, उस तरीके से आपको वो कर देना है, इंट्रोडक्शन लिख देना है। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपको, अब राज्यपाल की क्या शक्ति है, राज्यपाल का कौन कौन आर्टिकल से इलेक्शन होता है, क्वेश्चन नहीं पूछा है तो उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है कि पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बताया है यहाँ पर कि हमेशा न्यूज में रहता है। तो यहाँ पर कुछ अभी जो फिलहाल राज्यपाल जो न्यूज में था उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। टकराव के कारण बनते हैं, फिर भी कभी ना कभी ये टकराव के कारण डिस्क्रिप्शन पावर भी तो यूज कर सकते हैं सर, जो स्टेट सेंटर के फेवर में लेता है वो डिस्क्रिप्शन पावर। स्पेशल पावर जो यूज करते हैं, खासकर आर्टिकल जो 200 ये सब का जो इस्तेमाल करता है, वो सब हम हम्म। लिखेंगे ना उसमें, पॉजिटिव और जी। नेगेटिव पॉइंट में। हाँ वही सर, ना करना इमरजेंसी पावर हो गया, है, वही ना करना है हमको, वीसी को पॉजिटिव हटाना नेगेटिव हो गया। पॉइंट में। ठीक है, तो इसको आप, इसमें अभी न्यूज में रहा है, कुछ गवर्नर का क्वेश्चन पूछा है तो भाई न्यूज में रहा होगा तभी पूछा है, ऐसे बीपीएससी पूछता नहीं है। तो उस न्यूज को आप डिस्कस कर सकते हो। अब एक्ट्स एज ए ब्रिज, अब इसको दो भागों में तोड़ो। मतलब कैसे रिश्ता बनाता है राज्यपाल, राज्यपाल कैसे रिश्ता बनाता है, तीसरा पॉइंट, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इसमें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इसका पॉजिटिव पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल के साथ कोट करो अगर पॉसिबल है तो। नेगेटिव वाले में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाता है, पॉजिटिव वाले में नहीं मिलता है, लेकिन तभी भी मिलेगा ढूंढोगे तो। एग्जाम्पल के साथ कोट करो। उसके बाद सर क्या करना है, क्वेश्चन में पूछे ना पूछे पॉजिटिव नेगेटिव देना ही देना है, मतलब इसमें एक्ट एज अ ब्रिज है तो वो तो अपने इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है ना जरूरी नहीं कि है इसमें, इस देखो, ऐसे इसमें तो पूछा ही है ना, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन है ना उसमें, ये सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही होता है हमें, सारे डायमेंशंस को लिखना ही होता है। अब इतिहास के, हिस्ट्री के क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से लाओगे आप, लाओगे? ज्योग्राफी के क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव लाओगे? नो सर। मॉनसून पूछ दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव तो ही लिखोगे। तो वो क्वेश्चंस को पढ़ के आप डिसाइड कर लोगे कि क्या क्या हमें लिखना है, वो होगा आपको प्रैक्टिस से। तो जो एक्ट्स ऐसे ब्रिज पूछ दिया है, यहाँ पर आपको फ्रिक्शंस भी पूछ दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो फायदे तो हम यहाँ पर गिना दिए, अब हम यहाँ पर नुकसान गिनाएंगे, नुकसान 1, नुकसान 2, 3, 4, 5, 6 जो भी गिनाना है गिनाइए विथ एग्जाम्पल कि अच्छा इस स्टेट में ऐसे ऐसे हुआ था, इस स्टेट में ऐसे ऐसे हुआ था, इस स्टेट में ये पैदा अब पंगा पड़ा था। अभी तमिलनाडु वाले का है, नीट का एक इशू आया था तमिलनाडु में, उसके बाद आपको केरला का इशू था, राजस्थान का इशू था, बहुत इशू है। अब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 से लेके 2025 तक, अगर आप देखोगे तो बहुत न्यूज में रहा है राज्यपाल। ठीक है, अब ऑफ्टन कभी कभी विवाद हो जाता है, फ्रिक्शन जो क्वेश्चन में दिया था। ठीक है ना, उदाहरण के साथ चर्चा की है, तो यहाँ पे आप उदाहरण के साथ चर्चा कर रहे हो आप सिर्फ विवाद लिख दिए, उदाहरण नहीं दिखे, तो वन ऑफ डायमेंशन ऑफ एग्जाम करने, एग्जाम्पल्स अपने ही दिल लिख रहे हो, मतलब क्या है कि डायमेंशन को कवर नहीं कर रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि नंबर तो कटेगा। ठीक है ना, इसको करने के बाद क्या है कि सब चीज बता दिए, चैलेंजेस बता दिए, सजेशन
कैसे सुधारोगे आगे की राह, आगे की तो राह। जो कमीशन ठीक है ना। का रिपोर्ट रहता है उसमें से इसमें ले क्या होता सकते है हैं। ना कि आप एक्सपर्ट, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है। कि मान के चलिए कि हम लोग क्या है कि एक स्टूडेंट है, तो जब आगे की राह या सजेशंस देना है ना, तो कोशिश कीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक्सपर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट या कमीशन का रिपोर्ट अवेलेबल हो तो उसको दे दे। अगर वो सब अवेलेबल नहीं है तब अपना ज्ञान डालना है। ठीक है। जैसे सरकारिया कमीशन हो गया, ऊंची कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे जजमेंट आया है, खासकर अभी वाला जजमेंट, उसमें क्या क्या बोला गया है, और भी सारे हैं। वो सब खत्म हो जाएगा ना तो अपना पॉइंट लिखो कि यार इसके अलावा हम ए भी कर सकते हैं, इसके अलावा हमको ए भी कर सकते हैं, इसके अलावा हमको ए भी कर सकते हैं। उस पर कंक्लूजन डाल के ब्यूटीफुल, मतलब एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव साइड करके इसको कंक्लूड करें। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, बोलो। यस सर। आसान है ना। जी सर। सर इसका इंट्रो कैसे शुरू कर सकते हैं? एक सेकंड। तो संदीप आप थोड़ा बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर, एक बार इसका मतलब समझा देना। कमेंट, एग्जामिन, अच्छा अच्छा, ये वर्ड सब जो होता है ना यही सब ना। क्रिटिकली एग्जामिन, इवेलुएट, एनालाइज करना है, इवेलुएट करना है, किसमें क्या करना है, यही सब ना पूछ रहे हो आप। समझ गया मैं। देखिए इसके लिए तो एक अलग वीडियो होगा, लेकिन वो हम बता देते हैं जनरली अभी। मैडम आपका सवाल का जवाब दूंगा पहले, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो होता है ना उसमें हमें यही चीज लिखने होते हैं। इंट्रो, वाई इन द न्यूज, खबर क्यों चर्चा में क्यों है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। ठीक है। उसके नुकसान मतलब चैलेंजेस, सजेशंस क्या हो सकते हैं, और कंक्लूजन क्या हो सकते हैं। जनरली हमको यही चीजें करनी होती है। ठीक है ना, जनरली हमको यही चीजें ओके। करनी होती है। ठीक है। तो अपना नोट्स भी बनाइए ना आप, तो इसी फॉर्मेट में बनाइएगा। नोट्स पर भी बताएंगे कि नोट्स भी आपका होना चाहिए। तो जैसे मेरा नोट्स है, कभी टाइम मिलेगा तो हम ग्रुप में डालेंगे। कोई भी टॉपिक है वो कोशिश होना चाहिए 1 से 2 पेज में खत्म हो जाए नोट्स। पॉइंट वाइज लिखना है उसको पूरा, ऐसे नहीं कि नोट्स बना के 600 पेज में बना लिया, एग्जाम के समय में कचरे में पड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट, ऐसे पॉइंट पर आपको नोट्स बनाना है। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट पर नोट्स बनाना है आपको। और आपने जो संदीप, आपने जो जैसे कमेंट है या क्रिटिकली एग्जामिन है या इवेल्युएट है, और क्या क्या पूछे हो इसमें, क्या क्या लिखे हो आप, एनालाइज लिखे हो। हाँ एनालाइज लिखे हो। ठीक है ना। ये सब जनरली ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट होगा ना, ऐसे ऐसे जो वर्ड दिखेंगे ना, उसमें जनरली माना जाता है कि सारे डायमेंशंस को कवर करना है, सारे डायमेंशंस को कवर करना है, इसलिए आपका नोट्स होना चाहिए इस पर। और ये हमेशा क्वेश्चंस आपका, कौन से क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड सब मिलेंगे, वो GS 2 या GS 1 के आईआर वाले सेक्शन या स्कीम वाले सेक्शन, या GS 2 में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस में। ठीक है ना। कभी आपको ज्योग्राफी में, प्योर ज्योग्राफी में सवाल नहीं मिलेगा, कभी आपके हिस्ट्री में सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्रिटिकली एग्जामिन कर लो। या कभी छोटे वाले में नहीं मिलेगा, जो छोटे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कभी नहीं मिलेगा। उसको पता है कि किसमें, कौन से क्वेश्चंस में कितने डायमेंशंस या कितने कंटेंट बच्चे के पास हो सकता है। ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो आएगा, लेकिन मान के चलिए कि आपको आंसर है ना इसी फॉर्मेट में तैयार करना है, और नोट्स भी इसी फॉर्मेट में तैयार करना है। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। कर, हाँ बताइए। प्रणाम। हम 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, थोड़ा क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड था, हाँ, जो टेस्ट नंबर 3 का, इंग्लिश में लिख रहे हैं हम। जुडिशियल एक्टिविज्म हैज served as a tool for social justice, tool for
but it must not become judicial overreach. क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली एग्जामिन बात बराबर ही हो गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोलो सब। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है सबको? हाँ या ना, कुछ भी बोलो यार, नहीं तो हमको हाँ पकड़ना सर। पड़ेगा। यस सर। नहीं बोलोगे तो फिर नाम उठा उठा के पूछेंगे ना सबसे, फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? दो चीज है, एक नया चीज, एक जुडिशियल एक्टिविज्म है, एक जुडिशियल ओवररीच है। जब तक आपको इस दोनों के मतलब नहीं पता होगा ना, तब तक आप समझ में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लो हाँ प्लीज, सर। म्यूट कर लो। तो अब बताइए इसमें करना क्या है, वो हम बता देते हैं। कौन है, म्यूट करवाओ इसको यार। पीआर पीआर म्यूट कीजिए। देखो अभी बोल रहे, हाँ। अब इसमें देखो, इसमें करना क्या है, क्वेश्चंस को कैसे करना है। मेन है जुडिशियल एक्टिविज्म पर क्वेश्चन, ठीक है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म पर क्वेश्चन है। अब क्रिटिकली एग्जामिन है, हमको बताए थे कि ऐसे में 5 प्रिंसिपल्स दिमाग में डाल लेना है कि पांचों प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ठीक है, अब जुडिशियल बोलता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म सोशल जस्टिस को सर्व करता है। सुप्रीम कोर्ट बाय द यूज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म कभी कभी हमको क्या करता है कि न्याय करता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वही न्याय खराब हो जाता है, जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं, जुडिशियल ओवररीच बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसका चैलेंजेस के बारे में भी पूछ रहा है। तब इसको डील कैसे करेंगे, तब इसका मीनिंग समझाएंगे। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट इस ये आर्टिकल इतने में आता है, उसमें इतने जजेस होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मेन पर्पस या जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच क्या है क्या नहीं, उसके मतलब क्वेश्चन जो भी इंट्रो होना चाहिए ना, वो इससे रिलेटेड होना चाहिए आपको। ठीक है ना, इससे रिलेटेड होना चाहिए। इंट्रो आप लिख दोगे, उसके बाद क्वेश्चंस आपको जुडिशियल एक्टिविज्म पर पूछ रहा है, तो आपको बताना होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। बता सकता है कोई क्या जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? न्यायिक सक्रियता क्या होता है, जल्दी बताइए। यस सर। सर सर जब इट इज विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं करती है, तब हम्म, न्यायपालिका कदम बढ़ा के उनको इंस्ट्रक्शन देती है या उससे संबंधित कुछ मतलब गाइडलाइंस। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल बता सकते हैं इसका, शुरुआत कब हुआ था? बहुत फेमस केस है, गाइडलाइन है। विशाखा PIL में गाइडलाइन। सर। बेसिकली सर, हाँ, PIL। केशव नंदा भारती सर केस ये है। हुसैन आरा, सर विशाखा हुसैन इंदिरा आरा गांधी वर्सेस वर्सेस राजनारायण, स्टेट ऑफ बिहार। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण और केशव नंदा भारती केस। नहीं नहीं, इसका वो समझ गए, हम समझ गए, बढ़िया है। इसका एक फेमस केसेज है, गाइडलाइन है, जो इसको एज अ सर जुडिशियल एक्टिविज्म। विशाखा गाइडलाइंस। बहुत बढ़िया, हाँ, एज जुडिशियल एक्टिविज्म इसको इस्तेमाल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट, गाइडलाइंस दे दिया था। मतलब सिंपल सी बात हम समझा रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब क्या है, कि आपका काम हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप काम नहीं करना चाह रहे। सिंपल सी भाषा में यही हो गया ना, कि आप सरकार में हो, आपका एक दायित्व है कि आपको क्या करना है, लोगों के लिए काम करना है। ठीक है ना, वो आप काम नहीं कर रहे हो तो मजबूरी में हमको करना पड़ रहा है, जिससे क्या हो कि संविधान का जो मूल ढांचा है, जो मूल ढांचाएं जो है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। समझ गए? जैसे विशाखा गाइडलाइंस का एग्जांपल है। अब किससे रिलेटेड है, जल्दी बताइए। विमेन से। सर सेक्सुअल हरासमेंट विमेन एट सिक्योरिटी। वुमेन से। सेक्सुअल वर्क हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे प्लेस। महिलाओं को शोषण तो सुनिश्चित। मतलब कहीं ना कहीं ये कब आया था, किसी को आइडिया है? 1997। 1997 सर। 1997। अब देखिए अब क्या है, मतलब क्या है कि इससे पहले जो भी महिलाएं ऑफिस में या वर्क प्लेस पर काम कर रही थी, उनके खिलाफ गलत नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था सर। हो रहा हो था रहा ना। हाँ था। सर। तो जो सरकार थी क्यों नहीं कुछ की? करना चाहिए था कि नहीं? हाँ सर। यस सर। यस तो सर। मजबूरी में
क्या करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? खुद डिसीजन लेना पड़ा। जो पार्लियामेंट का काम था लॉ एंड ऑर्डर बनाना, कोई लॉ बनाना, ये सब बनाना, वो फेल कर गया। तो काम कर कौन कर रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट कर लिया। तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, कि मतलब आप काम नहीं कर रहे हो तो आपकी जगह हम काम करेंगे। ठीक है, अब चलो बताओ जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? सर जब सेपरेशन सर ऑफ पावर No. ब्रीच करके जुडिशरी लेजिस्लेटिव या फिर पावर्स को कुछ ऐसे ओवरटेक करने की कंडीशन को बिना हाँ। समझे सिचुएशन उसका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है उसको बिना एनालाइज किए जब जुडिशरी कुछ जजमेंट देती है और उसका फिर ठीक इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता तो फिर उसको बोलते हैं। ठीक है, ये डिसाइड कौन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे खराब दे रही है कि सही दे रही है? सर ये तो जैसे तो जैसे बाद में जब एक 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 जुडिशियल रिव्यू भी होता है, उसका नाम आप सुने होंगे, जुडिशियल रिव्यू भी होता है। ठीक है, यस सर जुडिशियल आर्टिकल रिव्यू 130 जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी एक्ट बन गया है पार्लियामेंट के थ्रू, तो उसको हम रिव्यू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, इसमें एक फेमस केस आया था एनजीएससी वाला, लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे आप नेशनल तो जुडिशियल उसमें। हाँ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट हाँ कमेटी। हाँ। तो इसको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया था कि ये बहुत बकवास काम कर रहे हो तुम, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। इंटीग्रेटेड उसके बाद इंडिपेंडेंट उसके बाद जुडिशरी के अगेंस्ट। हाँ, उसके बाद अरुण जेटली उस समय थे, अभी नहीं है, उस समय थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हमारे काम में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट, अब इसका क्या है कि लोगों ने बोला कुछ, इसका दो मतलब दो टाइप के लोग होते, लोगों ने इस पर कमेंट किया था। एक बोला था कि सही है, एक बोला था गलत है। ठीक है ना? वो सही मैडम आपने बोला है कि कोई भी काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, वो अगर गलत है तो जुडिशियल ओवररीच के अंदर आता है। ठीक है ना, समझ गए हम? तो अब कौन डिसाइड करेगा जुडिशियल ओवररीच के अंदर आता है या जुडिशियल एक्टिविज्म है वो? तो कोई फॉर्मल रूल नहीं बना है इसका, बट नहीं ये तो नोन है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई में लिखा है कि सेपरेशन ऑफ को, पावर्स कोई होना तो चाहिए। कोई तो डिसाइड करेगा ना। आप सर जैसे जैसे ये सपोज बेसिकली कीजिए कि सर जैसे सर, मीडिया कर सिविल सोसाइटी कर सकती है सर एनजीओ कर सकते हैं हाँ, फिर मीडिया कर सकती है। मीडिया आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, मतलब देखो क्या होता है यस सर कि यस सर। जुडिशियल, जैसे हमको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के कोई बच्चा है क्या? पॉलिटिकल साइंस किसी का ऑप्शनल है? नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ मतलब। जुडिशियल ओवररीच, अब देखिए क्या होता है। डिफिनीशन अगर देखोगे ना तो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम है। बहुत पतला धागा, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है इसमें। आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि कौन जुडिशियल एक्टिविज्म है, कौन जुडिशियल ओवररीच है। प्रॉपर डिफिनेशन ही नहीं है इसका। ये सिर्फ काम करता है परसेप्शन पर, परसेप्शन पर, कि हम क्या सोचते हैं। बात समझ में आई? हम क्या सोचते हैं, मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या सोचता है। अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल सोच रहा है कि नहीं ये काम बढ़िया है, मतलब वो जुडिशियल एक्टिविज्म है। जो सोच रहा है कि काम खराब है वो जुडिशियल ओवररीच है। तो ओवरलैप होते रहता है। वो सिर्फ परसेप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट को लेके हमारा एक ही थॉट होता है कि कोई नया कहने मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। ठीक है ना? जैसे एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, हम दो जजमेंट बताएंगे आप। ठीक है, दो जजमेंट बताएंगे। एक जजमेंट था कि हाईवे के पास दारू का ठेका नहीं होना चाहिए। लिकर बैन हाईवे पे। हाँ, ठीक है ना, 100 मीटर या इतने 100 मीटर 200 मीटर ऐसे कुछ करके था, एग्जैक्ट हमको मुझे याद 500 नहीं। मीटर से। 500, हाँ। तो हाईवे के पास नहीं होना चाहिए। अब इसमें है ना, डिबेट छिड़ गया कि भाई ये तो काम पार्लियामेंट का है, तुम कौन होते हो बनाने वाले? तो दूसरा का डिबेट छिड़ गया कि नहीं ये काम अच्छा किया है, क्योंकि गाड़ी चला के जाते हैं दारू पी के, फिर ड्रंक एंड ड्राइव करेंगे, खुद मरेंगे दूसरों को मारेंगे। पार्लियामेंट अभी तक क्या कर रही थी? अब इसमें लोग क्या करेगा बताओ आप? सपोर्ट किसको करेगा? पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा अगर सर अगर मेजोरिटी यहाँ पर जो लोग हैं, आप लोग हो 14-15 हो,
किसको सपोर्ट करते हो? बनाना सुप्रीम कोर्ट सही किया है या गलत किया है? सही सही। किया है। दुइये को, बाकी सबके सर क्या है बताओ? सही भी है, और एक तरफ से सर एक तरफ से अगर देखेंगे तो उसमें लॉस भी हाँ, होता है आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, सही भी है गलत हाँ भी सर। है। तो नेता सर नेता मत लॉस ये है कि हाईवे के जो ये 500 का जो रेंज है, वहां से हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, वहां से वहां की इकोनॉमी ठीक भी उस है, पे वो बेस्ड हो सब तो। में पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ वो यूपीएससी का यही तो खासियत होता है कि दोनों बैलेंस याद करते हैं। हम इसको बोल रहे हैं कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं किसके फेवर में है, ये गलत किया है कि सही किया है, बस हमको वो जानना है किसके सर फेवर में। सही किया है। गलत सर किया है सर। मेजोरिटी में ये फेवरेबल है, बट आर्टिकल 50 के जो है फिर उसके अकॉर्डिंग सर बस ये बस बस बस, हो ओवरलैप गया है, हो गया हो गया जो हो गया। पावर है। ये बताइए, अभी किसी ने बोला है गलत किया है, कोई है? हाँ, और कोई है जो गलत का, बाकी सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई गलत है? कोई गलत का है कि गलत है, नहीं बनना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पार्लियामेंट का काम है, तुम क्या कर दिए? बताओ जल्दी से, और कोई है? मतलब मेजोरिटी अब लोग बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सही किया है, ठीक है ना? यस तो सर। वही पर, हाँ, तो वो परसेप्शन अगर बन गया कि सही किया है तो वो आ गया जुडिशियल एक्टिविज्म में। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। अब जुडिशियल ओवररीच का कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम। एक पहले जो अभी गाड़ी आती है, BS4, BS6, इसका नाम सुने हो आप लोग? यस यस सर। सर। गाड़ी इसको आती बैन है, किया था गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट तेल, ने इंजन, ये सब 2020। जो होता है, भारत, ये सब MC करके। मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ हाँ। अब बीच में पांचवा गायब हो गया है, BS5 नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा कहीं ना कहीं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या किया, यस सर। बोला कि 4 से तुमको डायरेक्ट छठे को स्विच ऑफ कर लेना है, और समय भी नहीं दिया, समय भी नहीं दिया। अब इसका क्रिटिसिज्म बहुत होने लगा, क्योंकि अगर आप BS नॉर्म जो है, पोल्यूशन अगर फ्री चाहते हो, तो इंजन, या आप 4 से डायरेक्ट 6 पर चेंज कर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? जो हम ईंधन यूज करते हैं, डीजल या पेट्रोल, उसमें चेंजेस लाने होंगे। जो इंजन है उसको उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अब वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे हो पाएगा? और जो ऑलरेडी स्टॉक में जो गाड़ी बना हुआ है उसका क्या होगा? और इसमें तो एक्सपर्ट की जरूरत होती है ना, ये जो मतलब टेक्निकल चीजें हो गई। अब इसरो को इसरो अगर मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा कि नहीं, मिसाइल में तुम ये यूज करो, ये नहीं। तो भाई तुमको लॉ का ज्ञान हो, तुम साइंस एंड टेक, मतलब साइंटिफिक नॉलेज तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास लॉ का नॉलेज है। ऐसा ही इसमें सवाल उठने लगा कि भाई इसमें रिसर्च की जरूरत है। डायरेक्ट चौथा से हम छठा पर आ जाएंगे तो इसके लिए प्रॉपर रिसर्च करना होगा हमको, इंजन में डेवलपमेंट करना होगा, ये रातों रात की गेम नहीं है। तो इसमें बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा कि फालतू में टांग रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें परसेप्शन क्या बना कि नहीं ये गलत कर रहा है, हालांकि ये इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन क्या हुआ कि इसमें परसेप्शन बना कि गलत कर रहा है। तो इसको ऐसे ऐसे कुछ को किसको हम उसमें डालते हैं, जुडिशियल ओवररीच में डालते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। जुडिशियल हाँ ओवररीच सर। एक्टिविज्म क्लियर हो गया ना आपको? अब देखो इसमें होता क्या है कि अब कहीं कहीं आप नोट्स पढ़ोगे, खासकर कहीं भी जुडिशियल एक्टिविज्म और या इस पर ओवररीच पर नेट उट से पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल होंगे जो जुडिशियल ओवररीच में दिया होगा, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं ये जुडिशियल एक्टिविज्म में होना चाहिए, ठीक है? या कुछ एग्जाम्पल जो ऑथर होगा या कोई लिखा होगा वो डाल दिया होगा जुडिशियल एक्टिविज्म में, आपको लगेगा नहीं ये जुडिशियल ओवररीच में होना चाहिए, पॉसिबल है, ठीक है ना? तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अरे यार तुम बोले थे हमको क्या बोलते हैं BS वाला कि जुडिशियल ओवररीच में, और लेकिन ये नोट्स ईश्वर में। एंड भारती केस को दोनों में दिया है सर। हाँ वही बोल रहे हैं ना, तो जुडिशियल एक को बोला ओवररीच। जुडिशियल इन्वेंशन है, इनोवेशन है, जुडिशियल इनोवेशन। तो इसमें जैसे हम क्या एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे आप बोले थे कि ये जुडिशियल ओवररीच में आता है, लेकिन इस नोट्स में हमको जुडिशियल एक्टिविज्म में दे दिया है। तो हम वही बोल रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन है। सर लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर वाले इशू में जो जजमेंट दिया है, वो जुडिशियल एक्टिविज्म में आएगा या नहीं सर? सुप्रीम कोर्ट किस में? ये गवर्नर अभी आज जो तमिलनाडु का गवर्नर के लिए जो उन्होंने ये तो रूल रूल बनाया था। ये तो आंख बंद करके लग रहा है, आंख बंद करके कोई बता देगा कि अच्छा काम किया है।
अरे भाई तुम हाँ सर, राज्यपाल हो, अच्छा काम है। तुम राज्यपाल हो तो आपको क्या करना है? अगर कोई भी हम लॉ पास कर रहे हैं एक्ट के लिए, तो तुम उसको रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट करो या प्रेसिडेंट के पास भेज दो या रिकंसिडर के लिए भेज दो, कुछ ना कुछ तो करोगे, करोगे ना? ओके। कि लेके बैठ जी जाओगे? सर। हम्म। अरे हाँ सर बोलो अगर या ना इसको बोलो। क्रिटिसाइज करना हो तो? क्रिटिसाइज इस किसका मतलब जो गवर्नर राज्यपाल किया है? गवर्नर के लिए जो ये तो विधायिका का काम था, जो गवर्नर के लिए हम्म। क्या रूल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। मतलब समझ में नहीं पाया, मतलब जो तमिलनाडु वाला जो केस था, उसको अभी जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जी के सर। जजमेंट को अगर क्रिटिसाइज करना हो तो कैसे करेंगे, शायद ये पूछ रही हैं। अच्छा ये पूछ रही हैं आप? हाँ। जी अब सर। वैलिड पॉइंट देके कर सकती है क्रिटिसिज्म, चैलेंजेस में तो यही तो करना है। सर पावर ऑफ सेपरेशन। कर सकते हो। लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं, अपने पर नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। ओके। ओके सर। हम इतना हैसियत नहीं है ना कि भाई इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हमारे प्रिंसिपल्स हमारे संविधान को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, उसको हम ओपन क्रिटिसिज्म कर दें। ठीक है ना? हम लोग यही सिखाया जाता है, हम लोग सर्विस में है तो क्या सिखाया जाता है कि भाई डीएम कुछ भी बोले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको सुनना है बस, हाँ सो हाँ, ना नहीं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म है, सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना, आप कीजिए। लेकिन आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट को या किसी भी, अब संविधान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप? लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म दिया होगा संविधान के बारे में, बल्कि है तो लॉयर लिखा है, समझ में नहीं आता, ये सब लिखा है ना भाई? हाँ। Yes, sir. तो वो तो इसमें क्या है, कर सकते हैं, लेकिन आप उसका कुछ सोर्स बताएंगे, नहीं तो पता लगा कि अगले दिन आपको सुप्रीम कोर्ट टांग दिया डिफेमेशन के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ठीक है ना? तो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वैलिड क्रिटिसिज्म हर जगह कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं कीजिएगा तो किसी का डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आप प्रॉपर सोर्स बताएंगे कि हाँ अकॉर्डिंग टू है। जैसे एक क्रिटिसिज्म क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी में, मान लो जुडिशियरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बोल सकते हैं आप? यस सर। मैडम बोल सकते हैं ना? लेफ्ट भी कर सकते हैं थोड़ा जी सा, मतलब जी ऐसा सर। है कि एज पर डैश हम्म। डैश रिपोर्ट, और हाँ रिपोर्ट मतलब कोई भी नाम दे के पता एग्जाम्पल चल वो, जाएगा क्या? हाँ एग्जाम्पल में वही रिपोर्ट के बारे में दर्शा दीजिए। अभी आप देखोगे एक जज है ना पकड़ाया है, बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ था। जी सर, न्यूज वर्मा। यशवंत न्यूज वर्मा। यशवंत। न्यूज देखे हैं, इतना पैसा रखा हुआ था कि गिनते गिनते जीवन कट जाएगा। हाँ सर। हाँ। तो कहीं ना कहीं करप्शन भी हो रहा है ना भाई? हाँ, करप्शन का भी शिकार बन रहा है अब जुडिशियरी। तो जूता भी चलने लगा है सर। हाँ जूता, हाँ कल कल ही का न्यूज है, बताइए। तो जब ये तो गलत चीज है, जूता उता चला देना, उसका एग्जाम्पल उसका कोर्ट सर में मत इसको तो लीजिए। नहीं कर सकते ना, ये नहीं तो ना ना सर, गलत देखो, था नहीं तो सर, इसको हाँ तो। मैं ऐसे ही ये मैं सब, बस फन के लिए बोल रहा था। हाँ ये सब हंसी मजाक के लिए, लेकिन ये गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट जज जुडिशरी या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके आप बातों से आप एग्री करो या ना करो, वो आपका डिफरेंस ओपिनियन का है, लेकिन आप जूता चला दोगे किसी पर, एक कर दोगे, वो गलत चीज। करप्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी जो जज पकड़ा है। सवाल होता है कि ये लोग, सबसे बड़ा चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट का क्या है? बताइए, सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? केसेस बहुत पेंडिंग है सर। यार ये तो नॉर्मल चैलेंज तो है, सबसे यहाँ बड़ा पे चैलेंजेस क्या है? अपॉइंटमेंट कैसे होता है अपॉइंटमेंट पता से नहीं रिलेटेड चलता है। है। ब्लैक सबसे, बॉक्स में सर अपॉइंटमेंट होता है अंकल और उसका अंकल कोई जी से बाहर नहीं कह आता रहे थे बहुत डिटेल्स। कि बढ़िया। देखो अपॉइंटमेंट में सर करप्शन के चांसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है कॉलेज। ना, माना जाता है जनरली पावरफुल पार्लियामेंट होता है, जैसे यूके का पार्लियामेंट मोस्ट पावरफुल पार्लियामेंट है जनरली, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट उतना पावरफुल नहीं है यूके का जितना इंडिया का है। तो माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, सबसे बड़ा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावर। क्यों? क्यों, क्या कारण क्या है, उसको आप चैलेंज में भी डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जज आते हैं खुद एक दूसरे को इलेक्ट कर लेते कॉलेजियम सिस्टम। यस हाँ सर। सर। हैं, मतलब हम ही अपने भाई बंधु को इलेक्ट करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। इसलिए तो एनजेएसी लाया गया था, तो उसको हटा दिया गया कि नहीं, ये हमारे
हमारे खिलाफ है, जुडिशियल एक्टिविज्म के खिलाफ है। चंद्रचूड़ का बेटा चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ चंद्रचूड़। अब टीचर का बेटा टीचर बनेगा या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, चंद्रचूड़। तो क्या है कि मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है। तो ये सब आप डाल सकते हैं, वैलिड चैलेंजेस आप किसी भी जुडिशियरी या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है ना, उसमें सर कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो न्यायाधीश के घर में पैसा पकड़ाया था, उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया कि शायद उन्हें इलाहाबाद के कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, इम्पीचमेंट हो रही है। जहाँ उनका होम सिटी है, ऐसा कुछ। अच्छा ये बताइए, वहाँ ये बताइए, ये तो हाँ समझ में नहीं आता है कि हमारे घर में पैसा पकड़ाएगा तो हमको टांग के ले जाएगा पुलिस, आपके घर में पकड़ाएगा तो ले जाएगा, हमारे घर में पकड़ाएगा हम सर्विस से बर्खास्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यस सर। जुडिशियरी या किसी जज के अगेंस्ट पकड़ाता है तो उस पर ट्रांसफर कर दो, उसको इम्पीचमेंट करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हमको मतलब समझ रहे हैं ना, हमको जहाँ तक लगता है इम्पीचमेंट होगा। आपको क्या लगता है इम्पीचमेंट इतना आसान हो जाता है? आज तक कोई जज इम्पीच हुआ है? नो सर। हम्म? नो नो सर, सर। उससे तो ये पहले ही पूछ रही रिजाइन थी कर दिया कि उन्होंने। सर ये पूछ रही थी कि इसको हम लोग नेगेटिव पॉइंट में डाल सकते हैं क्यों क्या? नहीं डालिएगा? इस क्यों नहीं डालिएगा? आपके पास प्रूफ है ना। अब हम्म। देखिए एक चीज हो सकता है कि जुडिशियली पूरा करप्ट है, आप एक आंख बंद करके पॉइंट डाल दिए। जैसे अपोजिशन क्या बोलता है कि जो पावर में है वो करप्ट है। वोट अब इलेक्शन कमीशन पर अभी वो वोट चोरी का या एसआईआर वाला में बहुत बड़ा इशू चैलेंज हुआ था, तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन अब बोल सकते हैं कि करप्शन के केसेस जुडिशियरी में आ रहा है ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो हमारा लास्ट, आपका लास्ट ही स्टेप है ना वो, कि कहीं नहीं कुछ नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा तो हमको जुडिशरी में मिलेगा। फेथ है ना लोगों का कोर्ट में, यस सर। कुछ भी होगा कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कुछ भी होगा तुमको कोर्ट में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वहाँ न्याय मिल जाएगा। वहां भी भ्रष्टाचार हो जाएगा तो कैसे न्याय मिलेगा? तो उसको आप एग्जाम्पल में डालिए, वो जज का नाम याद कर लीजिएगा, जज का नाम भी डालिएगा कि इस यस। जज के पास सर ऐसे कोई ऐसे इश्यू नहीं केसेस। होगा इसमें? क्वेश्चन क्या पड़ेगा? आप गलत चीज थोड़ी डाल रही हैं, आप गलत चीज नहीं डाल रहे हाँ हो ना। ये तो सत्य घटना है तो उसको डाल सकते हैं, फैक्ट हो सत्य, गया ये तो। सत्य घटना है उसको आप डाल सकते हैं, गलत चीज आप नहीं है वो। और आपका कॉपी जज थोड़ी आगे इवेलुएट करेगा, प्रोफेसर ही करेंगे ना। अब प्रताप भानु मेहता जैसे प्रोफेसर कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर दे देंगे, जुडिशरी के इतने अगेंस्ट है वो। सर जम्मू कश्मीर पे आया था ना SS-17 BPSC में। तो हेलो हाँ हाँ वो आया था सर, उस पर। आया था जम्मू कश्मीर पे। तो हम्म। उसमें सर 5 दिन पहले ही तो पहलगाम अटैक हुआ था, तो वो भी क्रिटिसिज्म मतलब उसमें डाल दिए थे पहलगाम अटैक। तो पहलगाम अटैक मतलब में क्रिटिसिज्म मेंशन डाल कर सकते दिए हैं, थे हाँ डाल कि सकते हैं कैसे, उस। हाँ, कश्मीर में कि कैसे वो वहाँ अब के बताइए, टूरिज्म को हैम्पर किया। कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है ना भाई, एग्जैक्टली। इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर है। अब हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को हम बदनाम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग पहलू है यहाँ पर। मतलब ये भी होता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन की कमियां दिखाएंगे तो आपको दोषी करार दे दिया जाएगा, अरे तुम साला ये देश सर विरोधी है। जब गवर्नमेंट बॉडी है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको हम एक तरफ उसके जो अच्छी चीजें हैं, फिर एक तरफ उसकी कमी को दिखा रहे हैं, फिर हम्म। कंक्लूजन को हमें किधर मूव करना है, उसकी अच्छी चीजों की तरफ ही ना ज्यादा। कंक्लूजन हमेशा अच्छे तरीके, अच्छे मतलब हाँ पॉजिटिव से एंड होना चाहिए या सजेशन से एंड होना ओके चाहिए। हाँ भाई अच्छा हो रहा है लेकिन और अच्छा हो सकता सर, है, और अच्छा हो जैसे पाएगा। राज्यपाल वाला जो क्वेश्चन था, हम्म। सेतु राज्यपाल सेतु है, तो इसमें भी लास्ट का जो कंक्लूजन होगा वो भी इसी फेवर में हाँ जाएगा हाँ ना कि हाँ मेनली वो फेडरल स्ट्रक्चर को हाँ ये हाँ। काम करता है सेतु के रूप में। अरे कुछ ओके सर। कुछ केसेस से, कुछ केसेस के कारण हम पूरे इंस्टीट्यूशन को खराब नहीं बोल सकते ना। ओके बात समझ में आ गई? जी सर। कुछ केसेस के कारण हम पूरा इंस्टीट्यूशन खराब नहीं हो सकता है। क्या बोल रहा है कि राज्यपाल आएगा जाएगा, राज्यपाल का चेयर वहीं पर रहेगा, रहेगा ना। यस सर। यस। प्रधानमंत्री को आप पसंद करते हैं नहीं करते हैं वो अलग चीज है, रिस्पेक्ट देते हैं ना, क्योंकि आप वो चेयर को दे रहे हैं, वो एज अ व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। समझ गए? यस तो सर। आपको यही लिखना था, कहाँ से कहाँ हम उठ के आ जाते हैं ना, वो समझ में नहीं आता है। इसमें देखो अब इसको लिखना कैसे, इंट्रो लिखना है आपको, ठीक है ना। इसमें आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है, डिफाइन करना है। तो बहुत बताइए कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, ठीक है। और यस आपको सर। पता, हाँ,
उसको डिफाइन कर दिया। इसको डिफाइन करना आसान है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, किसी को अगर जुडिशियल ओवररीच के बारे में पता नहीं है, लेकिन पता है कि हाँ जुडिशियल ओवररीच गलत है, नहीं करना चाहिए, ये जनरली सबको पता होता है, लेकिन पता नहीं है कि साला इसको डिफाइन कैसे करें हम। उस केस में ना ओवर स्मार्ट बनना नहीं है, उसको डिफिनेशन अगर नहीं प्रॉपर आ रहा है, जैसे हम बताएंगे परसेप्शन, इट्स अबाउट परसेप्शन का गेम है, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, मत डिफाइन कीजिए, जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफाइन कीजिए। ठीक है ना। अब इसके फायदे दिखाइए, जुडिशियल एक्टिविज्म के फायदे क्या क्या है। फायदा, और हमेशा ध्यान रखिएगा, जुडिशियरी या पॉलिटी के कोई भी क्वेश्चन है उसको फायदा या नुकसान दिखा रहे हैं, बिना एग्जाम्पल बिना डेटा का आपका आंसर है ना बुकिश आंसर है, लगेगा कि लक्ष्मीकांत रट के आया है या इंस्टीट्यूशन का नोट्स रट के आया है, यहाँ पर चेप दिया है। ठीक है ना। इसके फायदा दिखाइए विथ एग्जाम्पल, जिससे बहुत सारे अभी डिस्कशन हुआ है। अब चैलेंजेस जो इसका सर होगा जैसे ना, एक मिनट मैम, चैलेंजेस जो इसका होगा ना वही जुडिशियल ओवररीच होगा। अब इस केस में अब चैलेंजेस की जगह है ना, आपको क्या लिखना है कि क्यों कभी कभी ये जुडिशियल ओवररीच बन जाता है। मतलब हम चैलेंजेस लिख रहे हैं लेकिन सब टॉपिक को चेंज कर दिए। लगना नहीं चाहिए कि अरे पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट, अरे लिखना वही है लेकिन अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमको टॉपिक्स को चेंज करना है। समझ गए। अब इसके अंदर सर चैलेंजेस एक और बताइए। चीज एक सेकंड पूछना एक था, सेकंड जैसे एक सेकंड एक हाँ सेकंड सर। एक सेकंड एक सेकंड, मैं तो भूल जाऊंगा मैं फिर। इसके चैलेंजेस बताइए क्यों जुडिशियल ओवररीच होता है, विथ एग्जाम्पल। ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ कोट कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। आप नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ, हम बता रहे हैं लक्ष्मीकांत एज अ सोर्स बनाइएगा अपने बुक का, तो कभी आपको पॉलिटी में नंबर ज्यादा नहीं आएगा मेंस में बीपीएससी में। थोड़ा सा मेहनत करना होगा, रिसर्च करना होगा, नेट पर जाइए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का नोट्स मिल जाएगा, मार्केट में जाइए, नेट पर ही, कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है मार्केट में नोट्स वगैरह लेने की, नेट पर ही जाके आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए ना, तो 1 1.5 घंटे 2 घंटे में इतना बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा, उसको कीजिए। उसके बाद जब ये सब कर लिए तो आगे की राह, वे अहेड, मतलब जुडिशियल ओवररीच हो रहा है तो उसको सुधारोगे ना, कैसे सुधारना है, प्रॉपर कंक्लूजन देके खत्म कीजिए। हाँ बताइए मैडम। हेलो। कुछ नहीं सर, हाँ मैं सर। यही बोल रही थी सर कि जो उसमें ओवर हाँ तो उसमें जनरली सब बोलते हैं ना कि बिहार का है तो बिहार स्पेसिफिक एग्जांपल दो, बिहार स्पेसिफिक केसेस दो, तो इस सब क्वेश्चन में तो पॉसिबल नहीं है। ये बताओ, जैसे ये गवर्नर बताओ, वाले में ग्राफ। हाँ ये बताइए इसमें बिहार, बिहार के रिलेटेड कोई क्वेश्चन में कोई बिहार के रिलेटेड कुछ आ रहा है। सर, जैसे गवर्नर वाले में रामेश्वर सिंह केस डाल सकते हैं, आप देखो 2006 में जो देखो, हुआ था। इसके अब गवर्नर वाले का ही बात कर लेते हैं। जो गवर्नर वाला है उसमें बिहार पर्सपेक्टिव क्वेश्चन पूछा है नहीं हाँ या सर। ना, नहीं पूछा है। अगर हमको पूछना होता तो हम बोलते ना कि विथ रेफरेंस ऑफ बिहार, जो बीपीएससी कई बार पूछती है विथ रेफरेंस ऑफ बिहार। हाँ सर। हाँ, तो हाँ जब पूछा तो ही नहीं, नहीं पर है तो ऐसा बोलता है सब कि ये नोन है कि बिहार का एग्जाम्पल है तो बिहार का सर, देना ही है। ना जो भी नहीं है, जो भी ओके नहीं है। सर। अब तो अब जब यही करना होता तो पूछ लेता ना। हाँ सर। अब बिहार का ही एग्जाम्पल देना है तो बूटा सिंह वाला सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया, हाँ इतने कंट्रोवर्सी में रहा था। 2005 में सर। हाँ, उसके बाद महागठबंधन, अब शुरू शुरू में जो नीतीश और आरजेडी का महागठबंधन हुआ था, तो नीतीश जो हमारा सीएम है उन्होंने क्या किया था कि जब महागठबंधन तोड़ा था, तो जनरली होता है कि जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टीज होता है ना उसको पहले मौका दिया जाता है। सबसे ज्यादा नंबर, ज्यादा सीट था आरजेडी को, तो ये लोग गया सरकार फॉर्मेशन करने के लिए, तो गवर्नर ही नहीं मिला, बीमार पड़ गया। तो गवर्नर का नाम हम भूल गए, शायद देर देहांत भी हो गया, कोई त्रिपाठी है, पता नहीं कौन था। 2017 में सर त्रिपाठी को थे सर। हाँ त्रिपाठी थे हाँ। 2017 में कोई त्रिपाठी थे। तो ऐसे से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं देंगे तो नंबरे में कट जाएगा, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम एग्जाम दे रहे हैं, बिहार के लड़के हैं। ये सब बकवास चीजें हैं, इस सब पर ध्यान मत दीजिए, लोग क्या बोलता है क्या नहीं उस पर ज्यादा मत सोचिए। क्वेश्चंस क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग लिखिए आप। ओके। ठीक है ना। अब बिहार के बारे में दिया ही नहीं है, हाँ एक दो एग्जाम्पल आप दे दिए, चलिए बिहार के हैं तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देना जरूरी है, बिहार का भी तो रहना चाहिए बात। अब एक दो एग्जाम्पल चल गया, लेकिन होता है कि क्वेश्चन पूछा नहीं है, बिहार के बारे में पूरा 1.5 पेज आधा पेज भर दिए, तो उसको ना पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट होगा ना उसमें आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। आई थिंक ये आधे घंटे का क्लासेस बहुत ज्यादा लंबा खींच गया है।
तो सर मतलब जैसे डीपीएसपी वाला क्वेश्चन था उसमें हम बिहार का अलग से हेडिंग बना के दिए थे कि बिहार में क्या क्या चल रहा है डीपीएसपी को प्रमोट करने के लिए, तो वो पार्ट काट दे या फिर वो सही था? मतलब आपने काटा नहीं था लेकिन हम आधा पेज तो एक्सप्लेन किए थे कम से कम बिहार को लेके। हाँ, तो काटे नहीं थे ना, इसलिए नहीं काटे थे ना कि मेरे हाथ में आपका पेपर आया नहीं था वो इवेल्युएशन करने के लिए। देखिए, अच्छा सर। जनरली हम लोग सोचते हैं ना कि अरे बिहारो वाला मेंशन कर देते हैं, ये आपके साथ नहीं हो रहा है मैडम, सब सोचता है कि बिहार वाला भी मेंशन कर देते हैं, चेक करो खुश हो जाएगा। जनरली होता है ना सर परसेप्शन। आर्टिकल में स्कीम तो लिख ही सकते हैं ना सर, बस हाँ, आर्टिकल में स्कीम चर्चा कर सकते हैं आप बिहार का ज्यादा। आप आप एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जैसे मैडम ने क्या किया, आधा पेज एक्सप्लेन कर दिया बिहार के बारे में जो क्वेश्चन का डिमांड नहीं था, तो वो करना गलत है, मत कीजिए। जो डिमांड है उसको उसको लिखिए ना। अब बिहार का ओके सर। एग्जाम्पल दीजिए, कोटेशन दीजिए। जैसे अभी डीपीएसपी में अभी बात कर रहे थे हम लोग, दारूबैन में बिहार का डाल दीजिए, पर्यावरण में बिहार का डाल दीजिए, जल जीवन हरियाली, हमारा टारगेट जो है 17% हो गया है ना हाँ हाँ सर, सर। इसमें फॉरेस्टेशन इन का। फॉरेस्ट कवर सर। 15 नंबर कर 28। 13 से 15 कर लिए, 15 से 17 कर लेना, ऐसे एग्जाम्पल डालिए आप। वुमेन इम्पावरमेंट में जीविका के एग्जाम्पल डालिए। सारा जीविका से बड़ा कोई एग्जाम्पल है? ये जीविका दीदी सजीविका वगैरह मेंशन किए अभी हैं आर्टिकल 41 वगैरह में। अभी महिला साढ़े रोजगार। 7 लाख करोड़ आया है सर हाँ, अभी। बताइए। पैसा वो पैसा बरस रहा है। महिला का हमको बता रहे हैं ना, महिला सबको है ना, नीतीश कुमार को भगवान की तरफ पूजना चाहिए, बिहार की यस महिलाओं सर। को। आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी को सपोर्ट करो, वो अलग मैटर है, लेकिन महिलाओं के लिए जो कर दिया है ना नीतीश कुमार, यस समझ रहे सर। हैं? तो ये सब एग्जाम्पल आप डाल सकती हैं। एग्जाम्पल कोट करना आपको ही बताइए। उड़ीसा, आप बिहार की हैं तो उड़ीसा का कोई एग्जाम्पल आ गया तो नहीं डालिएगा, डालना है एज ए मोरल स्टेट। ओके कोई सर। कोई स्टेट ऐसा काम कर रहा है, उसको हमको बिहार में भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्यों नहीं डालेंगे? बिहार का स्कीम सब, स्मार्ट मीटर वाला जो बिहार का स्कीम दूसरा स्टेट अपना रहा है, चुरा के ले जा रहा है, कि हम भी बिहार की तरह अपनाएंगे। तो कोई दूसरे स्टेट में अच्छा काम हो रहा है तो उसको हम अपने अपने स्टेट में सजेशन में क्यों नहीं डाल सकते हैं कि भाई उसमें ऐसा काम हो रहा है, हमारे में भी इनकलकेट करना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। तो वो डाल यस सकते सर। हैं। लेकिन एक परसेप्शन होता है जो पहले हम लोग करते थे कि बिहार का, हम स्टूडेंट हैं तो बिहार के बारे में दबा के लिखते हैं कि टीचर समझे कि हाँ बिहार के बारे में लिखा है, तो वो हाँ सर, अभी मानसिकता। भी बहुत ज्यादा ये चीज ऐसे, अगर पंचायती राज का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें सब बोलते हैं कि बिहार का एग्जाम्पल, मतलब बिहार को आगे, मतलब जितना एग्जाम्पल हो सके उतना डाले। तो वहां पे समझ नहीं आता कि बैलेंस कैसे करें, जब पूछ नहीं रहा है सीधे से तो हम कैसे भर दे बिहार का जब एग्जाम्पल बिहार सर? के बारे में पूछा है नहीं तो अब बिहार के बारे में ज्यादा क्यों भर वही। रहे हैं? आप एज हाँ वही। एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल कोट मतलब क्या है कि बिहार पहला स्टेट था जो 50% रिजर्वेशन दिया, किसको? महिला को। महिला को। विमेन। ठीक है, हाँ। ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब पंचायती राज में आया तो पूरा बिहार का कहानी कर दिए हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और जो बोल रहा है ऐसे लिखने के लिए, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ओके सर। समझ गए? तो आई होप, बहुत ज्यादा समय हो गया, 10 बज गया, आप लोग का सोने का समय हो गया है। मेन कहना यही था कि क्वेश्चन जो भी आ रहा